नमस्कार दोस्तों, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा और दोनों सदनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया और इसके साथ ही शुरू हुआ एक नया विवाद, एक नई कंट्रोवर्सी, धार्मिक आजादी बनाम सरकार का दखल। इस बिल के समर्थन में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता भी खड़े हो गए, जो अब तक खुद को सेकुलर बताते रहे थे और सत्ता की कुर्सी पर बैठकर रोटियां सेकते रहे। इन्हें सपोर्ट करते देख कई लोगों को झटका लगा, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को, जिनके धार्मिक अधिकारों को इस बिल से सीधे खतरा बताया जा रहा है। यहाँ तक कि जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस बिल की मुखालफत में इस्तीफा तक दे दिया, जो पार्टी के लिए बिहार चुनाव में बड़ा सिरदर्द बन सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि जब ये बेहद अहम बिल पास हो रहा था, तब मुस्लिमों को और सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट करने वाली पार्टी यानी कांग्रेस के दो सबसे अहम चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में मौजूद तक नहीं थे। उन्हें इस बिल की चर्चा तक में बैठना जरूरी नहीं लग रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुसलमानों के हक की लड़ाई अब वोटों की सियासत में पीछे छूट चुकी है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी यहाँ एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या जेडीयू और टीडीपी का इस बिल का समर्थन करना सही फैसला था, या फिर नीतीश को बिल को सपोर्ट करने की सजा अपनी कुर्सी गवाकर चुकानी पड़ेगी? आप अपना जवाब कमेंट के जरिए दे सकते हैं, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हकीकत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो आजकल गैर मुस्लिमों के या फिर जो लोग अनजान हैं उनकी तरफ से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि वक्फ क्या है और ये कैसे शुरू हुआ और इसका इतिहास क्या है। तो वक्फ इस्लाम का एक धार्मिक और सामाजिक सिस्टम है जो कुरान और हदीस की बुनियाद पर टिका हुआ है। हालांकि कुरान में सीधे वक्फ शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन सदका और खैरात का जो कॉन्सेप्ट है वो वक्फ की ही जड़ माना जाता है। हदीस सही बुखारी 2737 के मुताबिक जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खैबर में एक जमीन मिली तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह इस जमीन का क्या करूं? तब नबी करीम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो इसे अल्लाह की राह में दान कर दो। और इसी के साथ शुरू हुआ वक्फ का सिलसिला। ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी जो बेची नहीं जा सकती, गिफ्ट नहीं हो सकती, बल्कि सिर्फ समाज की सेवा में लगाई जा सकती है। इस्लाम मजहब में वक्फ का मकसद है गरीबों, यतीमों, विधवाओं और जरूरतमंदों की मदद करना। वक्फ की गई जमीन पर मस्जिद, मदरसे, स्कूल, अस्पताल और कब्रिस्तान बनते हैं, यानी ऐसी जगह जहां आम मुसलमान खासकर गरीब राहत पा सके, और इसी को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड एक लीगल बॉडी है जो 1954 के वक्फ एक्ट के तहत बनाई गई। आज पूरे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं, और इनकी वैल्यू लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये प्रॉपर्टी वॉल्यूम के लिहाज से रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर आती है। चलिए बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की, जो सबसे ज्यादा विवादित है। इस नए कानून में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, वक्फ बाय यूजर हटा दिया गया है, यानी पहले अगर कोई जमीन लंबे वक्त से मस्जिद, कब्रिस्तान या फिर दरगाह के रूप में इस्तेमाल हो रही थी तो उसे वक्फ की जमीन माना जाता था, भले ही उसके जमीन के कागज हों या ना हो। लेकिन अब वो प्रावधान हटा दिया गया है। इसका मतलब जिन मस्जिदों और कब्रिस्तानों के पास पुराना दस्तावेज नहीं है वो गैर वक्फ मानी जा सकती हैं। दूसरा बदलाव, डीएम को दी गई जमीन की जांच की ताकत। पहले ये जांच वक्फ बोर्ड के तहत सर्वे कमिश्नर किया करते थे, लेकिन अब ये अधिकार जिला अधिकारी को दे दिया गया है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि डीएम को ना तो वक्फ का इतिहास पता है और न ही धार्मिक संवेदनशीलता का अंदाजा है। ऐसे में फैसला पक्षपाती हो सकता है। और तीसरा बदलाव, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर की एंट्री जरूरी करना। ये सबसे विवादित बदलाव माना गया। अब वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य और एमपी और पूर्व जज जैसी नियुक्तियां होंगी, और इनके मुस्लिम होने की कोई शर्त यहाँ नहीं है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और जैन धर्मों के ट्रस्ट में सिर्फ उसी धर्म के लोग होते हैं, तो आखिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम जरूरी क्यों कर दिए गए? क्या ये संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं है? अगर दूसरे धर्मों के ट्रस्ट के काम करने का तरीका देखें, तिरुपति बालाजी मंदिर यानी कि टीटीडी, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, वैष्णो देवी बोर्ड, इन सब में सिर्फ हिंदू मेंबर ही होते हैं। सिख गुरुद्वारे की बात करें तो एसजीपीजी, डीएसजीएमसी सिर्फ सिख समुदाय के द्वारा ही चलाए जाते हैं। क्रिश्चियन चर्च, जैन ट्रस्ट, बौद्ध ट्रस्ट, सब में यही कानून है। तो फिर जब वक्फ इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिस है तो उसमें गैर मुस्लिमों का दखल क्यों दिया जा रहा है? अब आप खुद सोचिए, क्या ये वाकई मुसलमानों की धार्मिक आजादी में दखल नहीं है?
क्या सरकार धीरे धीरे उन सारे पॉइंट्स को टारगेट नहीं कर रही जो सीधे मुस्लिम पहचान से जुड़े हुए हैं? पहले 3 तलाक खत्म किया गया, फिर हिजाब विवाद शुरू हुआ और अब वक्फ। क्या ये सिर्फ कानून है या कोई बड़ी रणनीति है? और यहाँ एक सवाल मुस्लिम कौम के लोगों से भी कि अगर वक्फ बोर्ड में गड़बड़ियां थी तो खुद मुस्लिम लीडरशिप ने पहले सुधार क्यों नहीं किया? क्या वो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, या जहाँ जहाँ लूपहोल्स थे वहाँ चीजों को रिपेयर करने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई? शायद वक्त रहते कौम के रहनुमाओं ने जरा सी भी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो वक्फ को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं और इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। शायद उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आने वाले वक्त में और क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।